सुबह उठते ही जो हमारे ज़हन में सबसे पहला सवाल आता है ना, वो यही होता है कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए, जो कि बच्चों को भी पसंद आए और बनाने में भी इतना मुश्किल ना हो क्योंकि हम बच्चे जो हैं वो रोज़ एक ही नाश्ता कर के थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए माँओं की कोशिश यही होती है कि हर रोज़ एक नया और मज़ेदार सा और साथ ही साथ आसान सा जो नाश्ता है ना, वो बनाया जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल आसान सा नाश्ता और आसान के साथ-साथ जो है वो मज़ेदार भी होगा और मज़ेदार के साथ-साथ जो है वो हेल्दी भी होगा जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो सबसे पहले देखें एक आलू ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का, तो उसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद हम उसको ठंडा करके उसको ग्रेट कर लेंगे बारीक सा। तो उसके साथ-साथ एक मैंने शिमला मिर्च ली है, छोटे साइज़ की थी ये, उसको भी बारीक काट लेंगे क्यूब्स की शक्ल में और साथ ही साथ हम लेंगे मीडियम साइज़ का प्याज़। प्याज़ को भी मैंने उसी शेप में काट लिया है। तो क्यूब्स में इसको काटेंगे और यहाँ पे है एक छोटे साइज़ की गाजर और उसको मैंने ग्रेट किया है बिल्कुल बारीक जो होता है ना उसी से। क्योंकि गाजर जो होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, तो वो ये इसलिए हमने ग्रेट करनी है ताकि अच्छे से पराठे के अंदर कुक हो जाए। अब हम यहाँ पे लेंगे इसको करारा करने के लिए हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं मैंने। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ऐड करना। इसका जो एक तीखापन, करारापन होता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। तो अब क्या जी, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि आलू और जितनी भी हमने इसमें सब्जियां ऐड की हैं वो आपस में दोस्त बन जाएं। अब हम इसमें खूबसूरती के लिए और इसके फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया और हरे धनिया को भी इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखा ना कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो देखें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम और मिक्स करने के बाद इसमें एक हेल्दी और एक मज़ेदार सी चीज़ ऐड करेंगे और वो है अंडे। तो यहाँ पे मैं 2 अंडे ले रही हूँ, तो आप अगर ज़्यादा बना रही हैं तो आप इनकी तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको अलग प्याली में तोड़कर फेंट लें या तो अलग प्याली में ही तोड़ के इसमें ऐड करें क्योंकि अंडे जो होते हैं ना वो अक्सर ख़राब भी निकल आते हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो हो सकता है कि ख़राब हों। तो इसीलिए हम अलग इसको तोड़ के इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो जितनी भी हमने सब्जियां ऐड की हैं वो अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और यहाँ पे मैदा मैंने लिया है 1 कप। तो 1 कप ही साथ जो गंदम का आटा होता है जो हर घर में नॉर्मली यूज़ होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें पानी ऐड करना है और पानी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितना ऐड हुआ है। पहले तो मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और आराम से मिक्स करना है ताकि मेसी ना हो क्योंकि ये थोड़ा गिरने का भी देखिए ख़तरा लग रहा है मुझे। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी लेकिन यहाँ पे पानी जो है ना वो मुझे कम लग रहा है। तो मैं मज़ीद इसमें 1 कप और पानी ऐड कर दूँगी और अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 3 कप से ना थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें पानी ऐड किया है। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने अब कुछ मसाले ऐड कर देने हैं जिसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही साथ काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून ही नमक या आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर और ये है तकरीबन 1/4 टीस्पून 2 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लेना आपने। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सब्जियों की और जो आटा मैदा हमने ऐड किया है ना उसकी जो रेशो है ना वो आपने 50-50 रखनी है यानी कि 50 मैदा और आटा और 50 ही वेजिटेबल्स। अगर आप आटा ज़्यादा कर देंगे तो वो आटा-आटा लगेगा
और अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो पराठे हमारे टूट जाएंगे, वो सही से बनेंगे नहीं। तो अब क्या, अब सिंपल से एक पैन ले लें और उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और आराम आराम से इसमें ऐड करते जाएंगे जितने के आप पराठे साइज़ में बनाना चाहते हैं। नॉर्मली साइज़ जो होता है तो आप उसी तरीके से बस बनाएं और चम्मच की मदद से इसको फैला लें ताकि ये एक अच्छा सा जो है ना पराठा गोल सा बन जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगी और आपने एक साइड पे तब तक इसको पकाना है जब तक के पराठे के किनारे जो हैं वो पैन से अलग नहीं हो जाते। तो जब पैन से पराठे के जो किनारे हैं वो अलग होने लगे तो तब आप समझ लें कि पराठा एक साइड से कुक हो चुका है। और इस तरीके से ऊपर प्लेट रखें और इसको फोल्ड करें तो दूसरी साइड से भी हम पराठे को इतनी ही देर पकाएंगे, यानी कि 1 से 2 मिनट। तो इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसको इस तरफ से भी ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा ताकि ये मज़ीद अच्छा और मज़ेदार सा पराठा बने। अच्छा आप घी लगाएं, यहाँ पे मैंने घी लगाया है, ऑयल नहीं लगाया। तो घी से क्या होगा कि पराठे मज़े के बनते हैं। तो वो मैंने निकाल लिया है और अब अगेन वही तरीके से हम पराठे को ऐड करेंगे और इसको आराम से इसकी साइड जो है वो प्लेट रखकर हम चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इतना ही पका लेंगे। तो देखा ना कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। और जितना ये खूबसूरत कलर आया है ना उतने ही ये मज़ेदार से पराठे बने हैं। आप यकीन करें कि अगर आप एक बार ये बच्चों को बनाकर खिला देती हैं ना तो बच्चे तो रोज़ ही ज़िद करेंगे कि हमने यही पराठे खाने हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बनाकर दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बस आप स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से कम ऐड करें। तो अब ये देखें मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे जो 1 कप मैदे और 1 कप आटे से जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 पराठे इस तरीके से बन जाएंगे। तो देखा ना कितने झटपट से ये पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। और ये लास्ट वाला बहुत छोटा सा बना था जो कि मैंने अपने बेटे को खिलाया था। तो बहुत मज़ेदार से ये पराठे बनते हैं, आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। साथ में हमने इसके बनाई है ग्रीन चटनी, यानी कि धनिए पुदीने और हरी मिर्चों से बहुत मज़े की ये तीखी सी चटनी हमने बनाई है। आप केचप के साथ या आप सुबह चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।